नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम लोग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसका आयोजन 23 मार्च 1940 को 23 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना की अध्यक्षता में किया गया था। हम जब अगस्त प्रस्ताव वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि मार्च 1940 का जो माह था वह दो दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उसी माह में बिहार के रामगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद। इसी में भारतीयों को लिनलिथगो के द्वारा भारतीयों से पूछे बिना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया गया था। और दूसरी प्रमुख घटना जो थी वह थी लीग का लाहौर अधिवेशन। तो आज हम लोग मार्च 1940 में घटित दूसरी प्रमुख घटना को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे समक्ष लीग के वार्षिक अधिवेशन से संबंधित है। आइए एक एक करके इसके सभी प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करें, इससे संबद्ध सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में पारित भी किया गया, पेश किया गया, जिसकी रूपरेखा सिकंदर हयात खां ने तैयार की थी। सिकंदर हयात खां अर्थात इस प्रस्ताव को बनाया था सिकंदर हयात खां ने। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था फजलुल हक के द्वारा। फजलुल हक को हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। फजलुल हक वही व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल में 1937 के आम चुनाव के दरमियान कृषक प्रजा पार्टी का गठन किया था। ये वही फजलुल हक हैं जिनको प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल किया गया था 4 मुस्लिम सदस्यों के अंतर्गत। इसको समर्थन खली कुज्जमान नामक व्यक्ति ने दिया था। खली कुज्जमान। इस प्रकार पृथक मुस्लिम राष्ट्र से संबंधित प्रस्ताव को लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया। और एक समिति का गठन किया। सबसे पहले पृथक मुस्लिम राष्ट्र की रूपरेखा तैयार की गई और उससे संबंधित प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया गया। उसके बाद लीग ने 2 सदस्यों को मिलाकर एक
समिति का गठन किया जिसका काम था कि एक ऐसी रूपरेखा तैयार आप करें जिसके आधार पर भारत का विभाजन संभव हो। एक ऐसा प्लान तैयार करें जिसके आधार पर हम लोग भारत के विभाजन की मांग को और तीव्र गति प्रदान कर सकें। तो 2 सदस्यों से गठित समिति में जो 2 लोग थे उनका नाम था सैयद हुसैन और हसन कादरी। सैयद हुसैन और हसन कादरी। और इसके द्वारा जो प्रस्ताव लीग के समक्ष प्रस्तुत किया गया या यूं कहें कि जो योजना लीग के समक्ष प्रस्तुत की गई वह थी अलीगढ़ योजना। अर्थात सैयद हुसैन और हुसैन कादरी के नेतृत्व में जो समिति गठित की गई थी और जफरुल हुसैन, माफ कीजिएगा, जफरुल हुसैन और हसन कादरी, जफरुल हुसैन। तो इन 2 सदस्यों से गठित समिति के द्वारा जो प्रस्ताव लीग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो योजना लीग के समक्ष पेश की गई, वह अलीगढ़ योजना के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। इसके अंतर्गत भारत का विभाजन 4 भागों में किया जाना था। पहला पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा बंगाल, और चौथा हैदराबाद। इस बंगाल के अंतर्गत पूर्वी भारत के क्षेत्र आते थे। हैदराबाद रियासत थी। पाकिस्तान का गठन किया जाना था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को बाद में जोड़ा जाता और शेष भाग को हिंदुस्तान के दायरे में रखा जाता, जो कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र होता। तो इस योजना के अनुसार इस प्रकार विभाजन किया जाना था। बाद में कहीं ना कहीं इसको ठुकरा दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसी योजना को आधार बनाया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में, हम लोग पढ़ेंगे कि 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत CR फॉर्मूला को अपना आधार बनाया और भारत का विभाजन कर दिया। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की, जिसमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। तो इसमें एक प्रस्ताव को पेश किया गया जिसमें प्रमुख बात यह थी कि एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उसके बाद जफरुल हसन और हुसैन कादरी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसने भारत को 4 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया था: हैदराबाद, पाकिस्तान, बंगाल और हिंदुस्तान। इस प्रकार कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन से संबंधित पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में इतनी ही जानकारी पुस्तकों में दी जाती है, जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा समझ लेते हैं पाकिस्तान शब्द को। पाकिस्तान जो शब्द था ना, उसको 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। रहमत अली ने गढ़ा था, अर्थात
इस पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। तीसरी बात, और 1933 में इसने नाम गढ़ा था। तो एक बात और निकलकर सामने आती है कि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उस समय टाइम ड्यूरेशन चल रहा था। अर्थात पाकिस्तान शब्द का जन्म सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान ही हो चुका था, चौधरी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा। उस समय इसको एक सनकी विद्यार्थी की सनक भरी योजना कहकर दुत्कार दिया गया था उसके इस प्रस्ताव को। लेकिन हालांकि बाद में लीग ने इसके इस सुझाव को दोनों हाथों से स्वीकार किया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालांतर में जो पृथक मुस्लिम राष्ट्र निर्मित हुआ उसको पाकिस्तान शब्द का नाम दिया गया, जिसका जन्म कहीं न कहीं चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इसका श्रेय चौधरी रहमत अली को दिया जाता है, इसके नामकरण का श्रेय। इसने जो कुछ पर्चे 1933 में छपवाए थे उसके अनुसार 5 प्रांतों को मिलाकर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाना था। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रांत थे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान शब्द या पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म कोई एक घटना नहीं है, यह कई घटनाओं का सम्मिलित परिणाम है जो भारत विभाजन के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, और कहीं न कहीं उसके बाद एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण को उसने न्योता दिया। आइए समझते हैं कि इसने किन किन प्रांतों को उसमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया था। सबसे पहले अफगानिस्तान, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद पंजाब। अर्थात मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का नक्शा जब आप लोग देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को मिलाकर इसने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की योजना तैयार की थी और उसी का सुझाव दिया था। और ये सारे प्रांत कहीं न कहीं भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत से संबंधित थे। उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी प्रांत नहीं, उत्तर पश्चिमी भाग, ये सारे प्रांत उत्तर पश्चिमी भाग से संबंधित थे। और इसका कहीं न कहीं सुझाव आज के वर्तमान परिदृश्य से मैच खाता है, नॉट 100% लेकिन 80 to 90% मैच खाता है कहीं ना कहीं। तो इसका मानना था कि हम लोगों को सेपरेट कर दीजिए। उस पर्चे में कुछ बातें निहित थी कि आप हमें उत्तर पश्चिमी भाग का क्षेत्र एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में दे दें, हम लोग उधर ही रहेंगे, बाकी आप लोग हिंदुस्तान वाले हिंदू बहुल क्षेत्र में रहें, तो बाकी क्षेत्र आपका। तो कहीं न कहीं उसने इन 4-5 प्रांतों को मिलाकर पृथक मुस्लिम राष्ट्र के
निर्माण का सुझाव सबके समक्ष सार्वजनिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान दिया था, लेकिन उसके इस सुझाव को उस समय 1933 में एक सनकी विद्यार्थी की सनक भरी योजना कहकर कहीं न कहीं दुत्कार दिया गया था, उसका विरोध किया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार कहीं न कहीं पृथक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण से संबंधित मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बारे में हमने आज लगभग पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, जो हमारे परीक्षा के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इतने से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेंस की अगर बात करें तो मेंस में भी बस इतना ही तथ्य देना रहता है। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।